बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसके पास न तो रहने को पक्का घर था और न ही पेट भरने के लिए पूरा राशन। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, जिसमें से बरसात का पानी टपकता था। लेकिन उस झोपड़ी के एक कोने में उसने महादेव का वास बना रखा था। उसके पास मंदिर जाने के लिए पैसे नहीं होते थे और न ही वो इतनी ताकतवर थी कि दूर पहाड़ पर बने बड़े मंदिर तक जा सके। इसलिए वो रास्ते के एक गोल पत्थर को ही शिवजी मानकर अपने घर ले आई थी। वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस पत्थर को धोती, उस पर अपनी छोटी सी मटकी से पानी चढ़ाती और घंटों बैठकर महादेव से अपने सुख दुख की बातें करती। वो अक्सर कहती, हे शंभु, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, बस ये एक लोटा जल है, इसे स्वीकार कर लेना। उसी नगर का राजा बहुत ही ज्यादा धनी था। उसे अपनी दौलत और अपनी भक्ति दोनों पर बहुत घमंड था। राजा ने शहर के बीचों बीच सोने और संगमरमर का एक ऐसा भव्य मंदिर बनवाया था जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। राजा रोज हजारों रुपए के कीमती फूल मंगवाता, चांदी के बर्तनों में 56 भोग लगवाता और मंदिर के पंडितों को भारी दान देता। राजा को लगता था कि पूरे राज्य में उसके जैसा बड़ा भक्त कोई नहीं है। वो अक्सर दरबार में कहता, महादेव को तो सिर्फ मेरा ही कीमती चढ़ावा और मेरा ही मंदिर पसंद आता होगा, आखिर मैं उनके लिए इतना खर्च जो करता हूँ। एक दिन महादेव के मन में आया कि अपने इन दोनों भक्तों की परीक्षा ली जाए और दुनिया को दिखाया जाए कि उन्हें असली प्रिय कौन है। महादेव ने एक बहुत ही बीमार, फटेहाल और भूखे भिखारी का रूप बनाया। उनके शरीर पर घाव थे और वे कांप रहे थे। महादेव सबसे पहले राजा के महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उस समय राजा पूरे लाव लश्कर के साथ सोने की थाली लेकर महादेव की आरती की तैयारी कर रहा था। चारों तरफ मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और शंख बज रहे थे। भिखारी बने महादेव ने बहुत ही कमजोर आवाज में पुकारा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मेरा गला सूख रहा है। क्या इस 56 भोग की थाली में से मुझे एक रोटी का टुकड़ा मिलेगा? क्या प्यासे को एक घूंट पानी मिलेगा? राजा को अपनी पूजा और आरती के बीच में इस तरह की आवाज सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी आंखें तरेरी और चिल्लाकर कहा, अरे ओ भिखारी, तुझे तमीज नहीं है? देख नहीं रहा मैं इस राज्य की सबसे बड़ी आरती कर रहा हूं? मेरा ध्यान भटका दिया, मेरी पूजा खराब कर दी। सैनिकों, इसे यहां से धक्का देकर बाहर निकालो और दोबारा ये महल के पास नजर ना आए। महादेव वहां से चुपचाप मुस्कुराते हुए चले गए। अब महादेव चलते चलते उस गरीब बुढ़िया की झोपड़ी के बाहर पहुंचे। बुढ़िया उस समय बड़ी मुश्किल से कुएं से पानी भरकर लाई थी और अपने पत्थर वाले महादेव को आखिरी एक घूंट पानी चढ़ाने जा रही थी। महादेव ने झोपड़ी के बाहर से कांपती हुई आवाज में कहा, माई, बड़ी प्यास लगी है, गला सूख कर कांटा हो गया है, क्या इस प्यासे को थोड़ा सा पानी मिलेगा? बुढ़िया ने जैसे ही ये सुना, वो घबरा कर बाहर आई। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी धूप में खड़ा तड़प रहा है। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि अगर उसने ये पानी इस आदमी को दे दिया तो वो अपने महादेव को क्या चढ़ाएगी। उसने तुरंत अपनी मटकी उठाई और उस भिखारी के मुंह से लगा दी। वो खुद प्यासी रह गई। उसकी पूजा का पानी खत्म हो गया, पर उसने उस तड़पते हुए इंसान की प्यास बुझा दी। पानी पीने के बाद भिखारी ने पूछा, माई, तूने अपनी पूजा का पानी मुझे पिला दिया, अब तू अपने भगवान को क्या चढ़ाएगी? बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, बाबा, मेरा भगवान तो आपके भीतर भी बैठा है। अगर मैं आपको प्यासा रहने देती तो मेरा महादेव तो वैसे ही नाराज हो जाता। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वहां एक चमत्कार हुआ। वो भिखारी अचानक गायब हो गए और साक्षात महादेव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। पूरी झोपड़ी दिव्य रोशनी और खुशबू से भर गई। बुढ़िया के तो होश उड़ गए। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ी और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। महादेव ने उसे अपने हाथों से उठाकर गले लगाया और कहा, बेटी, राजा ने मुझे लाखों के गहने, चांदी के बर्तन और 56 भोग चढ़ाए, पर मैंने उसे नहीं पहचाना क्योंकि उसके मन में मैं और घमंड था। लेकिन तूने खुद प्यासी रहकर एक अनजान की मदद की। तेरी यही दया और निस्वार्थ प्रेम ही मेरी असली पूजा है। तभी राजा भी वहां दौड़ता हुआ आया क्योंकि उसने आकाशवाणी सुनी थी। महादेव ने राजा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, राजन, याद रखना, भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि साफ मन और दूसरों की सेवा में होती है। जो इंसान किसी गरीब का दुख नहीं समझ सकता, उसके लिए मेरे मंदिर में सोना चढ़ाना पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। मुझे मंदिर नहीं, तेरा साफ दिल चाहिए था, जो तेरे पास नहीं है।
राजा का घमंड पल भर में मिट्टी में मिल गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी अपनी हर कथा में यही समझाते हैं कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक साफ दिल और एक लोटा जल ही काफ़ी है। अगर आप रास्ते में किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देते हैं तो आपकी शिव पूजा वहीं पूरी हो जाती है। अगर आपको महादेव की ये शिक्षाप्रद कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी भक्ति का सही मार्ग जान सकें।